disturbing development in the search for a young Vancouver woman in Los Angeles. Official identification has not yet been made, but police say the victim is most likely Elisa Lam. तो वेलकम गाइस, शिवा हियर। आज की ये कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये है एलिसा लैम का केस। साल 2013 कनाडा की रहने वाली एलिसा लैम, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की स्टूडेंट थी और उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था और ट्रीटमेंट के लिए सेवरल मेडिकेशंस भी चल रहे थे। अब तुम्हें बता दूं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर is a chronic mental health condition characterized by extreme mood swing including emotional highs and lows. These often lifelong fluctuations affect energy, activity and thinking, usually require treatment with medication and psychotherapy to manage. और उसके आगे 2013 के शुरुआत में एलिसा ने एक कैलिफोर्निया का ट्रिप चालू किया जिसमें वो सोलो ट्रैवल कर रही थी। उसने सैन डिएगो में कुछ समय बिताया और सिटी के जू के पिक्चर सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती और फिर 26 जनवरी को लॉस एंजलिस के लिए निकल गई। उसको रुकने के लिए एक चीप होटल चाहिए था, तो वो एक पुराने होटल में रुकी जिसका नाम था सेसिल होटल। लेकिन ये कोई आम होटल नहीं था। इस होटल में इससे भी पहले कई मर्डर, सुसाइड और स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हो चुके थे। कुछ लोग तो इसे हॉन्टेड होटल भी कहते थे। एलिसा होटल में बहुत सारी लड़कियों के साथ रूम शेयर कर रही थी, पर उन लड़कियों का कहना था कि एलिसा बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है, क्योंकि एलिसा ने उनमें से एक लड़की को रूम से बाहर लॉक करके और नोट्स छोड़े थे उसने लिख के गो अवे और गो होम, बट शी वॉज इवेंचुअली मूव टू अ प्राइवेट रूम। शुरुआत में सब नॉर्मल था। एलिसा अपने पेरेंट्स को कॉल करके अपना इन्फॉर्मेशन भी देती रहती थी, लेकिन अचानक उसने कॉल करना बंद कर दिया। एंड देन एलिसा वॉज लास्ट सीन ऑन 31st जनवरी। उस दिन उसने सेसिल होटल से कुछ ही दूरी पर एक द लास्ट बुक स्टोर नाम की शॉप में समय बिताया था। शॉप के मैनेजर के हिसाब से एलिसा ने अपने फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीदे थे वहां से। कुछ दिन बाद उसके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि शी वॉज मिसिंग और फिर शुरू हुई एक सर्च जो इस मिस्ट्री को और गहरा करने वाली है। और जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चला, उनका सबसे पहला सवाल यही था, इज इट रिलेटेड टू सेसिल होटल? तो ऐसा क्या है उस सेसिल होटल में जो पुलिस वाले सबसे पहले यही सवाल पूछे। पुलिस वालों ने छानबीन शुरुआत की और होटल के हर एक रूम को देखा गया। वो होटल बहुत ही बड़ा था, लगभग 700 रूम्स थे उसमें। उन 700 पूरे रूम्स को छाना गया, पूरे होटल का चप्पा चप्पा देखा गया। एलए पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी डॉग्स थे उन सबको भी लाया गया टू गेट एलिसा सेंट, ताकि एक भी कोना पूरे होटल का छूटने ना पाए। और पूरा होटल सर्च करने के बाद भी दे कुडंट फाइंड हर। पर पुलिस को मिला एक सीसीटीवी फुटेज और यहीं से ये कहानी डरावनी बन जाती है। वीडियो में एलिसा लिफ्ट के अंदर खड़ी थी। वो बार बार सारे बटन्स को प्रेस कर रही थी, पर उसमें से सबसे अजीब चीज ये थी, लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही थी। फिर अचानक से एलिसा ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कि वो किसी से बात कर रही है। वो लिफ्ट के बाहर जाती, अंदर आ जाती और हाथों से ऐसे इशारे करती जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहां पे कोई था ही नहीं। ये फुटेज आज भी इंटरनेट की सबसे डिस्टर्बिंग वीडियो है। और कुछ ही दिनों बाद 19 फरवरी को होटल के गेस्ट ने कंप्लेंट की कि उनके रूम का पानी का प्रेशर बहुत ही कम है और स्मेल एंड टेस्ट बहुत ही गंदा आ रहा है। तो फिर सेसिल होटल की मैनेजर ने स्टाफ को ऊपर भेजा क्योंकि पानी की टंकी रूफ पे थी। जब स्टाफ ने पानी की टंकी चेक की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हिला के रख दिया।
होटल के वाटर टैंक के अंदर एलिसा की डेड बॉडी थी, कंप्लीटली नेकेड, और उसका एक क्लोथ पाइप में जाके अटका था जिसके वजह से प्रेशर कम आ रहा था। सोचने वाली बात ये थी वो टैंक था छत पर और वहां पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल था। इस केस को लेकर कई सारी थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ लोग कहते थे ये एक एक्सीडेंट है, कुछ कहते थे एलिसा मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उस होटल में कुछ पैरानॉर्मल था। एट द एंड एलिसा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया एंड देयर वर नो ड्रग्स और एनी सब्सटेंस फाउंड इन हर बॉडी। द ओनली थिंग शी वाज ऑन हर मेडिकेशन ऑफ हर बाइपोलर डिसऑर्डर। आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है और वो सीसीटीवी फुटेज आज भी लोगों को डरा के रख देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उस रात एलिसा लैम के साथ आखिर हुआ क्या? अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी में एक छुपा हुआ अंधेरा सच है।